तयनात करने की ज़रूरत है। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं होंगे, रियासती ताकत से भरपूर जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के फरोज से दहशत गर्दों को वाज़ेह पैगाम। कहा, दहशत गर्दों की बलोचिस्तान में कोई रिट नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ सब इकट्ठे हो जाएं। ख्वाजा आसिफ ने बलोचिस्तान में महरूमियों का बयानिया बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, बलोचिस्तान में तेल समेत मुख्तलिफ अशिया की स्मगलिंग होती है। सिर्फ तेल की स्मगलिंग से दहशत गर्द रोजाना 4 अरब रुपए कमा रहे हैं। बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम के लिए भारत साजिशें कर रहा। अफगानिस्तान से दहशत गर्दों को ताउन फराहम किया जा रहा। बलोचिस्तान में लड़ने वालों के पास वो असलहा है जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी नहीं। दहशत गर्दों के पास 20-20 लाख रुपए की राइफल है। कोई बता सकता है इतना जदीद तरीन असलहा कहाँ से आ रहा? अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 177 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्द हमलों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 33 शहरी शहीद हुए। केपी में अमनो अमान के लिए विफाक और सूबे का ताउन नागुज़ीर करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, केपी हुकूमत बाइख्तियार है। केपी हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारों को मजबूत करे, क़याम अमन और अवामी फलाह के लिए अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाए, अवाम की सेहत और तालीम के लिए इक़दाम करने पर जोर। इलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने तरक्याती कामों में ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा, केपी विफाक की एक अहम इकाई है। क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत की कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। विफाकी और सूबाई हुकूमतें दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह, विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम और मुशीर ख़जाना केपी मुज़म्मिल असलम की शिरकत। आज मैं आया था, उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे इंशाल्लाह। जो हमारे सूबे के मसाइल हैं, चाहे वो NFC है, चाहे हमारा CRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। केपी के कबायली इस्लाम में 2600 अरब रुपए रुके हुए हैं। वज़ीर आज़म ने पैसे जारी करने की हिदायत कर दी। तीरा बाजोड़ कोरम के जो लोग कुर्बानी दे रहे हैं उनके लिए 4 अरब रुपए बहुत थोड़ी रकम है। वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी की वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, NFC बकायाजात और दहशत गर्दी के हवाले से बातचीत हुई। बानी PTI से मुलाकात समेत किसी सियासी मामले पर बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सुहेल आफरीदी की मुलाकात पहले हो जाना चाहिए थी, ये उनकी जिम्मेदारी थी। सुहेल आफरीदी को पहले आना चाहिए था। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए वज़ीर आला विफाक से बात नहीं करते तो नुकसान अवाम का होता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, बानी PTI बिल्कुल ठीक हैं, बैरून मुल्क इलाज के लिए भेजना बहुत दूर की बात है। हम PTI से हर वक्त काम की बात करते हैं जिनमें KP के मसाइल शामिल हैं। स्पीकर के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए आज भी खुले हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तातारन ने कहा, सुहेल आफरीदी ने कोई सियासी बात नहीं की। वज़ीर आज़म ने सूबाई मामलात पर तवज्जो देने को कहा है। वज़ीर आज़म ने हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान और लीबिया का फौजी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के अफवाज के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल खलीफा अबुल कासिम की मुलाकात। खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशावराना अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का लीबिया के साथ ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने GSQ में यादगार शोहदा पर फूल रखे। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा भी मुलाकात में मौजूद थे। बलोचिस्तान में इतने बड़े हादसा पर किसी ने इस्तीफा दिया? मुल्क में मुआशी सियासी अमन और अमान का बहरान है। बलोचिस्तान की सालाना सिक्योरिटी पर 80 अरब रुपए खर्च हुए। सेनेट में कायदे इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा,
रात में वहां हुकूमत की रिट नहीं होती। लोगों को एहतसाब करना चाहिए। 8 फरवरी को पुरअमन एहतजाज होने दें, उससे सॉफ्ट इमेज जाएगा। किसी अगर मगर के बगैर दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहा जाए। बलूचिस्तान में कोई नाराज नहीं, कोई हुकूक का मामला नहीं। ये दुश्मन की मां पर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, कोयटा रेड जोन में दाखिले को नाकाम बनाया गया। मासूम लोगों पर हमला करके दहशतगर्द अपनी कमीन गाहों में छुप जाते हैं। दुश्मन को मार्का हक में हमारी फतह हजम नहीं हो रही। दहशतगर्दी के खिलाफ हमें वाज़े मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। सेनेट में बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। कराची में एक और आग। सदर में मोबाइल मार्केट में आग इज़्ज़त की। फायर ब्रिगेड ने कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया। धुएं से 2 अफराद की हालत गैर हुई। आग से 3 गाड़ियां मुकम्मल जल गईं। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक 15 मंजिला इमारत के 7वें फ्लोर में आग लगी। मार्केट में नीचे दुकानें और ऊपर दफातर हैं। वज़ीर मुराद अली शाह का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। IG सिंध का इमारत और अतराफ के इलाकों को महफूज बनाने का हुक्म। रेस्क्यू अमले की बर वक्त रसाई के लिए रास्ता क्लियर रखने की हिदायत की गई। खेल से खिलवाड़ करने वालों से खेलने से इनकार। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप में शिरकत मगर भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला। ICC को पाकिस्तान के तहरीरी फैसले का इंतजार। कहा, पाकिस्तान का फैसला क्रिकेट के बैनुल अक़वामी निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। फैसला पाकिस्तान के करोड़ों शायकीन समेत दुनिया भर के फैंस के मफाद में नहीं। PCB तवीलुल मुद्दती असरात पर संजीदगी से गौर करे। तवक्को है PCB काबिल कबूल हल तलाश करेगा। हुकूमती ज़राए का कहना है, बांग्लादेश से मुतालिक ICC का फैसला जानिबदाराना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से इजहार यकजहती करना चाहता है। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। कहा, ICC बोर्ड मेंबर्स की वर्चुअल इजलास में सख्त फैसला कर सकती है। PCB को भारी जुर्माना समेत सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। BCCI की पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच से दस्तबरदारी पर ICC की हिमायत। राजीव शुक्ला ने लोकसभा में कहा, बोर्ड खेल के उसूलों से मुतालिक बयान पर मुत्तफिक है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का कहना है, क्रिकेट के मामला बेकाबू हो रहे हैं। क्रिकेट लोगों को मुत्तहिद करने का जरिया होना चाहिए, लेकिन ये सियासत ज़दा हो रही है। मुस्तफिजुर रहमान को नहीं निकालना चाहिए था। बांग्लादेश का रद्द-ए-अमल ज़रूरत से ज़्यादा है। पाकिस्तान बांग्लादेश से यकजहती की कोशिश कर रहा है। UBT की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका ने कहा, पाकिस्तान ने वज़ीर खेल और BCCI के मुंह पर तमाचा मारा। पाकिस्तानी स्क्वाड T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गया। कौमी टीम आज और कल आराम करेगी। पाकिस्तान का 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच शेड्यूल है। मेगा इवेंट में पाकिस्तान अपना पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ खेलेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए श्रीलंका पहुंच गई। पंजाब में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इलेक्ट्रो बस में सहूलियात का जायजा भी लिया। मरियम नवाज ने कहा, लाखों लोग इलेक्ट्रिक बस से मुस्तफीद हो रहे हैं। आरामदेह और सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट का फरोग तरजीह है। इलेक्ट्रिक बसों से मुतालिक आगाही मुहिम चलाई जाए। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्ट्रिक बसों में ख़ातिन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत। सानेहा गुल प्लाजा को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज नईम को कहूँगा इलेक्शन में हिस्सा लें। शहराए फैसल को किसी सूरत ब्लॉक नहीं होने देंगे। हाफिज नईम ने अभी तक हल्फ उठाया ना सीट छोड़ी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सानेहा गुल प्लाजा पर जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया। TORs फाइनल कर दिए। आज अदालत पहुँच गए होंगे। जाम हक 26 अफराद के लवाहिकीन तक 1-1 करोड़ का चेक पहुँचा दिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची में इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया।
सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनान की MPO 3 के तहत गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त जस्टिस अदनान करीम मेमन और जस्टिस निसार अहमद ने दरख्वास्तों की समाअत से मासरत कर ली। आईनी बेंचेस के सरबराह जस्टिस सलीम जसद ने दरख्वास्त को कल रोस्टर के मुताबिक मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। वकील ने MPO के तहत जारी नोटिफिकेशन को कलादम करार देने की इस्तदा कर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, तरक्याती तरजीहात के फ़रोग के लिए आलमी बैंक के अज़्म को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से डायरेक्टर जनरल यूनेस्को डॉक्टर खालिद की भी मुलाकात हुई। तालीम, साइंस और सकाफ़त समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। बसंत बुखार 104 रंगों भरे त्यौहार का काउंटडाउन शुरू। गिनती के 3 दिन बाकी। मंचलों ने मोची गेट का रुख कर लिया। धड़ाधड़ पतंगों की खरीदारी। तावा गुड्डा 300 रुपए में बिकने लगा। 1.5 तावे की कीमत 450 रुपए। 2 पीस का पिन्ना 8000, 4 पीस का पिन्ना 15000 रुपए में फरोख्त। कुछ खरीदारों का गुडियां और डोर महंगी होने का शिकवा। लाहौर में बसंत 6, 7 और 8 फरवरी को होगी। लाहौर के लिबर्टी चौक में बसंत के हवाले से सजावट। छोटी बड़ी पतंगों ने शहरियों की तवज्जो खींच ली। पंजाब हुकूमत ने बसंत से मुतालिक कोई इवेंट मनसूख नहीं किया। हुकूमती सतह पर बसंत मनाने का कोई प्लान फाइनल नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बसंत मनाने की इजाज़त सिर्फ आवाम को दी गई है। हर छत पर बसंत के त्यौहार को मनाया जाएगा। हुकूमत का काम सिर्फ SOPs पर अमल दरामद करवाना है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ के इलाकों में बसंत की इजाज़त नहीं। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक जहाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग को महफूज बनाना है। DHA, निशात, अली पाक, नादराबाद समेत 12 इलाकों में पतंगबाजी पर पाबंदी। जोड़ेपुल, अल-फैसल टाउन, ताजबाग, कैनाल बैंक के इलाकों में भी पाबंदी। PQS ब्लॉक समेत डिफेंस के 4 ब्लॉक में बसंत पर पाबंदी आयद। उधर महकमा दाखिला पंजाब ने कसूर, शेखुपुरा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी पतंगबाजी का सामान तैयार करने की इजाज़त दे दी। साबिक DIG ट्रैफिक पुलिस पीर मोहम्मद शाह पर अगवा बराए तावान में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। SSP हैदराबाद की वाक़े में मुलव्विस 3 अहलकारों को मुअत्तल करने की तस्दीक। तफ्तीशी हुकाम ने बताया, हैदराबाद पुलिस डिफेंस से मुकदमे में नामजद ताजिर को 14 जनवरी को साथ ले गई। ताजिरों की मुदाखलत के बाद मगवी ताजिर को हैदराबाद पुलिस ने छोड़ दिया। पीर मोहम्मद शाह ने हैदराबाद में ताजिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के मामले पर शो कॉज जारी किया था। दूसरी जानिब ताजिर ने 22 जनवरी को गिजरी थाने में अपने अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। छब्बीस नवंबर केस में अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। गिरफ्तार करके कल तक अदालत में पेश करने का हुक्म। अलीमा खान की हाजिरी माफी दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए। ये ताखीरी हरबा है। अलीमा खान के गारंटर्स को भी नोटिस जारी। अदालत तलब। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी से आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की मुलाकात। मादनियात, तवानाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सोहेल आफरीदी ने कहा, KP हुकूमत आलमी बैंक के ताउन को कदर की निगाह से देखती है। सेहत और तालीम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात हैं। इसराइल ने गज़ा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग को पैदल चलने वालों के लिए 2 साल बाद खोल दिया। यौमिया तकरीबन 150 फ़लस्तीनियों को गज़ा से जाने और 50 फ़लस्तीनियों को गज़ा में दाखिले की इजाज़त होगी। मिस्री अहदेदार के मुताबिक आज पहले रोज़ 50 फ़लस्तीनी गज़ा से आ जा सकेंगे। यूरोपीय मॉनिटरिंग टीमें रफा क्रॉसिंग पर पहुंच गईं। गैर मुल्की सहाफ़ियों को ताहाल गज़ा में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। इसराइल ने मई 2024 में रफा क्रॉसिंग पर कब्जा करके उसे बंद कर दिया था। सहूनी हुकूमत ने इमदादी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स को गज़ा में काम से रोक दिया।
ईरान अमेरिका कशीदगी के बावजूद बड़ी सिफारती पेशरफ्त, ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक मुज़ाकरात चंद दिनों में तुर्की में शुरू होने का इम्कान है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है अमेरिका से जोहरी मुआहिदा मुमकिन मगर एतमाद नहीं। बातचीत मुसालहतकार दोस्तों के जरिए जारी है। अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के साथ जल्द मुआहदे के लिए पुरुमीद। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू में ईरानी सुप्रीम लीडर के बयान पर कहा, हमारे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर बहरी जहाज ईरान के बहुत करीब मौजूद हैं। उम्मीद है हम जल्द मुआहदे पर पहुंच जाएंगे। मुआहदा ना हुआ तो फिर मालूम हो जाएगा कि खामनाई दुरुस्त है या नहीं। मार्का हक में शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत पर जंगी जुनून सवार। दिफाई बजट में 15% इजाफा कर दिया। मोदी सरकार का दिफा पर 85 अरब 40 करोड़ डॉलर खर्च करने का प्लान। नए हथियारों की खरीदारी के लिए रकम में 21% इजाफा। भारतीय वज़ीर दिफा का कहना है भारतीय फोर्सेस के लिए फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, बहरी जहाज और सबमरीन खरीदी जाएंगी। पाक अफगान तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। पाक अफगान तनाज़ा फूट पड़ा तो खित्ते में दहशतगर्दी के फैलाव जैसे संगीन नताइज हो सकते हैं। अमरीकी जरीदे दी फॉरेन अफेयर्स के मुताबिक कहा गया है कि तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ महज आरआई को अपनी साख मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तालिबान और भारत के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात ने कशीदगी को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। सोने का बैग गियर जारी। फी तोला सोना मजीद 21,500 रुपये सस्ता। कीमत 4,90,362 हो गई। 3 रोज में सोने की कीमत में 82,500 रुपये कमी हुई। फी तोला चांदी 601 रुपये सस्ती। कीमत 8,504 रुपये मुकर्रर। भाटी के वाक़या मां बेटी की मौत सर और गर्दन की हड्डियां टूटने से हुई। जहां भाग खातून और बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। दोनों के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। खातून सादी की दाएं कंधे की हड्डी भी टूट चुकी थी। 9 माह की रिदा की गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। सादी की कमर पर मुताद्दिद जख्मों के निशानात थे। पोस्टमार्टम खातून डॉक्टर ने किए। रिपोर्ट को सील कर दिया गया। कोयटा समेत बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। तीसरे रोज़ भी इंटरनेट सर्विस बंदिश से सारिफिन को मुश्किलात। इंटरनेट से मुंसलिक कारोबार मुतासिर। रेलवे हुकाम के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस, बुलान मेल और चमन पैसेंजर रेल सर्विस भी मुअत्तल। तोबा टैक्सी में खौफनाक हादसा। समुद्री रोड पर बस और रिक्शे में टक्कर। 6 अफराद जहाँ भाग 3 जख्मी हो गए। जहाँ भाग होने वालों में 3 खातीन भी शामिल। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुकूमत का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। मुल्क भर में 5 फरवरी को यौम कश्मीर के मौके पर आम तातील होगी। नोटिफिकेशन जारी। मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के लिए PCB को 6 दरख्वास्तें मौसूल। PCB जल्द मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी से मुतालिक हतमी तारीख का ऐलान करेगा। PCB ने 14 जनवरी को मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी का इश्तिहार दिया था। वीज़े जारी ना होने पर पाकिस्तान हॉकी टीम की ऑस्ट्रेलिया रवानगी मुलतवी। प्रो हॉकी लीग के लिए हॉकी टीम की रवानगी आज लाहौर से शेड्यूल थी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हॉकी टीम अब 5 फरवरी को फ़्लाइट बुकिंग कराएगी। और बोलिविया में फिलिपिनो मेला सच क्या। फनकारों का रास। खूबसूरत लिबास पहने फनकार मौसीकी पर नाचते रहे।